भाई देखो आपकी जिम्मेदारी है ना, मैं इसके बारे में जानता भी नहीं। तो भाई इस प्रकार से अपन ने देखा कि ब्लड फ्लो कितना होता है और प्लाज्मा फ्लो कितना होता है बेटा, है ना। हाँ, कहने का मतलब अपन बेटा ऐसा कह सकते हैं, ऐसा एक लेबलिंग कर सकते हैं बेटा अच्छे से। सर क्या कर सकते हैं कि भाई यू कैन सी हियर, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं भाई, ये तो क्या है अफरेंट आर्टेरियोल, है ना। और ये क्या है ग्लोमेरुलस, दिस इज ग्लोमेरुलस, यस और नो। और अफरेंट आर्टेरियोल से कितना प्लाज्मा आया 1 मिनट के अंदर, तो प्लाज्मा कितना आया साहब 650 ml पर मिनट आया। और ग्लोमेरुलस के द्वारा फिल्टर कितना हुआ साहब 650 में से 125 ml हुआ 1 मिनट के अंदर। कितने में हुआ बेटा 1 मिनट में 125 ml हुआ। तो देखो अब इफरेंट आर्टेरियोल के थ्रू, ये क्या है इफरेंट आर्टेरियोल, 650 आया 125 क्या हो गया फिल्टर हो गया। तो साहब अब कितना बचा 525, कितना बचा 525 ml, ये वापस इफरेंट आर्टेरियोल के थ्रू वापस चला गया। तो ध्यान रखना दोनों की दोनों वैल्यू ही इंपॉर्टेंट है। इफ अगर आपसे पूछे व्हाट इज द प्लाज्मा फ्लो इन अफरेंट आर्टेरियोल, तो कहना है 650 ml पर मिनट। और अगर ऐसे पूछे व्हाट इज द नॉर्मल प्लाज्मा फ्लो इन इफरेंट आर्टेरियोल, क्या पूछे बेटा इन इफरेंट आर्टेरियोल, तो फिर आपका आंसर 650 नहीं जाएगा, इफरेंट में बोले तो कितना है 525 है। सीधी सी बात है भाई, 650 में से 125 निकाल दिए तो कितना बचेगा 525 बचेगा, यस और नो। तो इतना फ्लो तो किस में होता है इफरेंट आर्टेरियोल। देखो एक चीज यहां से सोचने की है जो कि बहुत ही कॉमन सेंस की बात है। सर क्या बात है कि अफरेंट आर्टेरियोल के थ्रू प्लाज्मा ज्यादा आ रहा है, यस और नो। और इफरेंट आर्टेरियोल के थ्रू प्लाज्मा कम जा रहा है, मतलब इफरेंट आर्टेरियोल और अफरेंट आर्टेरियोल में ज्यादा प्लाज्मा किससे आता है। अरे भाई देख के तो बताओ, इफरेंट और अफरेंट में ज्यादा प्लाज्मा किससे आता है एफरेंट में, और कम किससे जाता है इफरेंट से। अब जब ज्यादा आ रहा है तो उस वेसल का उस आर्टेरियोल का डायमीटर भी क्या होगा ज्यादा होगा, और जिससे कम जा रहा है उसका डायमीटर भी क्या होगा कम होगा। कहीं ना कहीं इंटरप्रिटेशन में ऐसी बात मिल सकती है किसी ऑप्शन के अंदर कि द डायमीटर ऑफ अफरेंट आर्टेरियोल इज मोर देन डायमीटर ऑफ इफरेंट आर्टेरियोल, कि भाई ज्यादा ब्लड आएगा तो चौड़ा भी क्या होगा ये ज्यादा होगा, मतलब डायमीटर क्या होगा ज्यादा। अब यहां से कम ब्लड जा रहा है तो साहब इसकी अंदर की जो लूमेन है इसका डायमीटर भी क्या होगा बेटा कम होगा। तो यहीं पर आप ये बात भी मेंशन कर लीजिएगा, लाला और लालियों कौन सी बात मेंशन कर लीजिएगा कि डायामीटर ऑफ अफरेंट आर्टेरियोल इज मोर देन इफरेंट आर्टेरियोल, कि अफरेंट आर्टेरियोल का डायमीटर क्या होता है बेटा ज्यादा होता है। सर किससे ज्यादा होता है इफरेंट आर्टेरियोल से ज्यादा होता है। इतनी बात क्लियर है, बोलो यस और नो। आगे बढ़ू मैं, किसी के ऊपर से तो नहीं जा रहा ना, सभी के कमांड से जा रहा है, मतलब जहां से जाना चाहिए। क्लियर है गुड़िया इतनी बात ओके। अब देखिए साहब, अगर मैं आपसे पूछूं कि अफरेंट आर्टेरियोल से 650 ml प्लाज्मा आया, कितना आया, इस 650 ml में से जो फिल्ट्रेट हुआ है वो कितना हुआ है 125 ml। 1 मिनट में 650 ml आया तो 1 मिनट में 650 ml में से कितना फिल्ट्रेट हुआ है 125। आखिर मैं आपसे पूछूं कि ये 125 ml ही फिल्टर क्यों हुआ, 100 क्यों नहीं हुआ, 150 क्यों नहीं हुआ, 200 क्यों नहीं हुआ, 300 क्यों नहीं हुआ, 300 ml फिल्टर क्यों नहीं हो गया, या पूरा का पूरा ही 600 का 600 ही फिल्टर क्यों नहीं हो गया। आखिर इसकी वजह क्या है।
यस, कोई बताएगा? परसेंटेज होता है इसकी वजह, क्या होता है? नहीं, परसेंटेज नहीं है। बात तो मेरी समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है कि 650 ml 1 मिनट में प्लाज्मा आया अफरेंट आर्टीरियल से, है ना। और इस 650 ml में से फिल्टर होता है केवल और केवल 125 ml। तो ये 125 ml ही क्यों होता है? मतलब हमारा जो नॉर्मल GFR होता है ये 125 ml ही क्यों होता है? ये 150 क्यों नहीं होता? ये 100 क्यों नहीं होता? ये 200 क्यों नहीं होता? क्या होता है बेटा? तो भाई यहां पर सवाल यही है कि इफरेंट आर्टीरियल से 525 बाहर क्यों निकला, यहां से 400 क्यों नहीं निकल गया, या 650 का 650 ही क्यों नहीं निकल गया, या फिर यहां से 300 ml बाहर है क्यों नहीं निकला, 525 ही निकला? क्योंकि फिल्टर कितना हुआ? 125 हुआ। तो बचेगा जो क्या निकलेगा? बाहर निकलेगा। लेकिन फिर सवाल कि साहब फिल्टर 125 ही क्यों हुआ? हाँ, जो फेनिस्टेट होते हैं वो उतना ही मतलब फिल्टर कर पाते होंगे, है ना। ये क्या है? एक आइडिया है। ये क्या है? एक आइडिया है। आपको ऐसा लगता है, आपको ऐसा, लेकिन मैंने कल भी कहा था और कहने की बात है भाई, कही जाएगी, एक बार नहीं 100 बार कहूंगा, बार बार कहूंगा, है ना, कि जो चीज जैसी लगती है वैसी होती नहीं है, और जो जैसी दिखती है वैसी भी। हाँ, आपको लग रहा होगा ऐसा कि साहब फेनिस्ट्रेट कैपिलरी की कैपेसिटी ही इतनी होगी, लेकिन यहाँ पर कैपिलरी की कैपेसिटी की बातें नहीं है बेटा। ये जो 125 ml फिल्टर हो रहा है ना, इसके लिए कई प्रकार के प्रेशर रेस्पॉन्सिबल होते हैं। क्या होते हैं? कई प्रकार के प्रेशर रेस्पॉन्सिबल होते हैं, और ये प्रेशर आपस के अंदर एक दूसरे को क्या करते हैं? काउंटर करते हैं, और काउंटर करने के बाद में एक नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर बनता है, जिस प्रेशर के द्वारा नॉर्मल क्या होता है? फिल्ट्रेशन होता है। अगर ये प्रेशर कम होता है या ज्यादा होता है तो जो फिल्ट्रेशन जो फ्लूइड है, ट्यूबुलर जो फ्लूइड है, GFR जो है वो कम हो जाएगी या फिर क्या हो जाएगी? ज्यादा हो। तो देखिए, अभी अपन डिस्कस करने जा रहे हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के अंदर ही क्या पढ़ रहे हैं सर? हम पढ़ रहे हैं प्रेशर। क्या? प्रेशर अफेक्टिंग 2GFR, है ना। कि साहब आखिर कौन कौन से प्रेशर हैं जो GFR को अफेक्ट करते हैं, और इसी में ये बात भी आ जाएगी कि कौन सा कितना प्रेशर नॉर्मल GFR को मेंटेन रखता है। 125 ml पर मिनट को क्या रखता है बेटा? मेंटेन रखता है। आखिर ये प्रेशर है कौन कौन से? तो देखो भाई, यहाँ पे ये प्रेशर एक नहीं है, बल्कि क्या है? टोटल 3 प्रेशर होते हैं जो नॉर्मल GFR मतलब 125 ml पर मिनट को क्या रखते हैं? मेंटेन रखते हैं। सर 3 प्रेशर कौन कौन से होते हैं? एक प्रेशर जो है बेटा, इसको अपन कहते हैं ग्लोमेरुलर कैपिलरी प्रेशर। ग्लोमेरुलर कैपिलरी प्रेशर, प्यार से इसे कहते हैं GCP। शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं बेटा? इसे GCP कहते हैं, ग्लोमेरुलर कैपिलरी प्रेशर। एक प्रेशर तो ये होता है, ठीक है सर। दूसरा कौन सा होएगा? दूसरा प्रेशर होता है जिसे अपन क्या कहते हैं? ऑस्मोटिक। ऑस्मोटिक प्रेशर, प्यार से इसे कहते हैं OP। क्या कहते हैं इसे? OP, ऑस्मोटिक प्रेशर। और तीसरा जो प्रेशर है लल्ला, इस तीसरे प्रेशर का नाम है हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, इसे प्यार से क्या कहते हैं? HP, है ना। हिंदुस्तान पेट्रोलियम नहीं होता है HP का मतलब। SP का मतलब क्या है? हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। HP का मतलब क्या बेटा? हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। तो भाई आपकी जो नॉर्मल GFR होती है, इस नॉर्मल GFR कितनी होती है?
125 ml पर मिनट। इसको मेंटेन कौन रखते हैं? ये तीन प्रेशर मेंटेन रखते हैं। जीसीपी मेंटेन रखता है, ओपी मेंटेन रखता है, और कौन मेंटेन रखता है? एचपी, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर मेंटेन रखता है। इज इट क्लियर? यस और नो? बात करेंगे कि साहब नॉर्मल जीसीपी कितना होता है, और ये जो जीसीपी होता है ग्लोमेरुलर प्रेशर होता है, ये किसके द्वारा लगाया जाता है और इसका इंपैक्ट क्या पड़ता है, इसका रिजल्ट क्या आता है। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, किसके द्वारा लगाया जाता है और इसका रिजल्ट आउटकम इसका क्या आता है। हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर क्या होता है, कौन लगाता है, नॉर्मल कितना होता है और इसका आउटकम कितना होता है ना। इन सभी के बारे में 1 by 1 अपन डिस्कस करते हैं। और बेटा 1 नंबर के ऊपर सबसे पहले अपन डिस्कस कर रहे हैं, बेटा क्या डिस्कस कर रहे हैं? जीसीपी। अब मैं शॉर्ट फॉर्म लिखूंगा तो चलेगा। जीसीपी का मतलब समझ गए, ग्लोमेरुलर कैपिलरी प्रेशर। सबसे पहली बात और इम्पोर्टेंट बात तो ये सर वो क्या कि नॉर्मल जीसीपी कितना होता है, नॉर्मल जीसीपी कितना होता है। तो बेटा आपको ध्यान रखना है कि सर 50 mm ऑफ एचजी। नॉर्मल जीसीपी, नॉर्मल ग्लोमेरुलर कैपिलरी प्रेशर कितना होता है? तो बेटा कितना होता है? 50 mm ऑफ एचजी। सर ये जीसीपी होता क्या है, ये जीसीपी होता क्या है? तो बेटा यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि हियर यू कैन से ये है बोमेन्स कैप्सूल और ये है रीनल ट्यूबल्स, यानी कि पीसीटी लूपोपेनली डीसीटी है, और दिस इज द कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ बोमेन्स कैप्सूल। यहां से साहब ये कौन आया? अफरेंट आर्टेरियोल। अफरेंट आर्टेरियोल फिर आकर के और किस में डिवाइड हो गया बेटा? कैपिलरी के अंदर। तो ये अफरेंट आर्टेरियोल इस बोमेन्स कैप्सूल में आकर किस में डिवाइड हो गया? तो ये है कैपिलरीज, इनका क्लस्टर बन गया बोमेन्स कैप्सूल में। तो क्या कह दिया हमने? इसे ग्लोमेरुलस कह दिया। और कैपिलरी से फिर बाहर कौन निकला बेटा? कौन निकला? इफरेंट आर्टेरियोल। यस, बाहर जो निकला बेटा उसे अपन ने कहा, क्या कहा उसे अपन ने? इफरेंट आर्टेरियोल कहा। ठीक है सर। अब देखो ये जो अफरेंट आर्टेरियोल था ये किसकी ब्रांच है, किसका पार्ट है? ये रीनल आर्टरी का। किसका पार्ट है? रीनल आर्टरी में ब्लड कहां से आ रहा है? एब्डोमिनल एओर्टा से। साहब एब्डोमिनल एओर्टा या फिर एओर्टा में ब्लड कहां से आ रहा है? लेफ्ट वेंट्रिकल से। साहब लेफ्ट वेंट्रिकल ब्लड को कैसे भेज रहा है? फोर्सफुली भेज रहा है, कॉन्ट्रैक्ट करके, प्रेशर के द्वारा ब्लड को भेज रहा है। तो मतलब ये जो ब्लड है ये प्रेशर किस में लगाएगा? एओर्टा में लगाएगा। तो एओर्टा से ब्लड रीनल आर्टरी में जा रहा है तो इस ब्लड का प्रेशर रीनल आर्टरी में भी लगेगा। और साहब रीनल आर्टरी से ब्लड किस में जा रहा है? आर्टीरियोल में जा रहा है, अफरेंट आर्टीरियोल में। तो प्रेशर ब्लड का किस में होगा? अफरेंट आर्टीरियोल में। और देखिएगा लल्ला कि इस ग्लोमेरुलर कैपिलरी में ये जो फ्लूइड या फिर ये जो ब्लड क्या कर रहा है? प्लाज्मा क्या कर रहा है बेटा? फ्लो कर रहा है, बह रहा है। तो ये इस ब्लड का प्रेशर है। ये किसका प्रेशर है? ये उस ब्लड का प्रेशर है जो इन ग्लोमेरुलर कैपिलरी के थ्रू क्या करता है? फ्लो करता है, बहता है। जैसे अपन कहते हैं सिस्टोलिक बीपी। क्या कहते हैं अपन? तो जब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है और जो ब्लड आर्टरीज के अंदर एओर्टा में इजेक्ट होता है तो ये ब्लड आर्टरी में क्या लगाता है? प्रेशर लगाता है। तो हम उसे क्या कहते हैं? सिस्टोलिक प्रेशर। ये प्रेशर किसका है? ब्लड का है। किस पे लगाया जा रहा है? आर्टरी की वॉल के अगेंस्ट लगाया जा रहा है। तो भाई साहब इन कैपिलरीज के अंदर ग्लोमेरुलर कैपिलरी में क्या बह रहा है? ब्लड बह रहा है। और ये इस फ्लो करने वाले ब्लड का क्या है? प्रेशर। किसके अंदर? ग्लोमेरुलर कैपिलरी के अंदर। इसलिए अपन इस प्रेशर को क्या कहते हैं? ग्लोमेरुलर कैपिलरी। जो नॉर्मल कितना होता है? और ध्यान रखना ये जो 50 mm ऑफ Hg है यहीं पर लिख लेना। ये क्या है बेटा? हाईएस्ट कैपिलरी प्रेशर। ये क्या है?
हाईएस्ट कैपिलरी प्रेशर इन बॉडी, कि हमारी बॉडी के अंदर कैपिलरी के अंदर इतना प्रेशर, इतना मतलब कितना 50 mm ऑफ एचजी प्रेशर ग्लोमेरुलस के अलावा और कहीं नहीं पाया जाता, इसके अलावा और कहीं नहीं पाया जाता। तो बेटा गांठ बांध लेना, नोट कर लेना, यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इन विच कैपिलरी हाईएस्ट प्रेशर इज प्रेजेंट, कौन सी कैपिलरी में हाईएस्ट प्रेशर प्रेजेंट होता है। आपका आंसर केवल क्या होगा, ग्लोमेरुलर कैपिलरी। आंसर क्या होगा बेटा, ग्लोमेरुलर कैपिलरी होगा। अब देखिए यहां से मैं एक तथ्य लिख रहा हूं, तथ्य बोले तो सर, तथ्य बोले तो मैं एक फैक्ट लिख रहा हूं। क्या लिख रहा हूं मैं, एक फैक्ट। सर ये क्या फैक्ट है बेटा, ये फैक्ट ये है जीसीपी के अंदर ही है। क्या है, जीसीपी के अंदर ही है। सर क्या है कि ग्लोमेरुलर प्रेशर, यानी कि जीसीपी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या प्रोपोर्शन, जीसीपी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जीएफआर, जीसीपी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जीएफआर। मैथ में इसको ऐसे लिखा जाता है। सर कैसे लिखा जाता है, जीसीपी ये सिंबल होता है डायरेक्ट प्रोपोर्शन का, और साथ किसके डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होती है, जीएफआर के। अब आपकी काफी क्लासें लग गई है मैथ रीजनिंग की, तो प्रोपोर्शनल का मतलब डायरेक्ट प्रोपोर्शनल क्या होता है, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शन क्या होता है, इनका मतलब आप समझते होंगे। डायरेक्ट प्रोपोर्शन का मतलब है कि अगर जीसीपी इंक्रीज होता है तो लल्ला जीएफआर भी क्या होगा, इंक्रीज। अगर जीसीपी डिक्रीज होता है तो जीएफआर भी क्या होगा। इसी के तो क्या कहते हैं, डायरेक्ट प्रोपोर्शन कहते हैं, कि जैसा इफेक्ट पहली यूनिट पे होगा वैसा ही इफेक्ट दूसरी यूनिट के ऊपर होगा। जैसे जीसीपी अगर बढ़ा, माना कि 50 से बढ़कर कितना हो गया, 60 हो गया, तो साहब जीएफआर भी क्या हो जाएगा, ज्यादा, 125 से बढ़कर 140 ml पर मिनट हो जाएगा। जीसीपी माना 50 से क्या हो गया, कम, माना 40 हो गया, कितना हो गया, तो साहब जीएफआर भी जीसीपी से, जीएफआर भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, 125 ml से घटकर 110 ml पे आ जाएगा। तो इस बात को अगर मैं और संधि विच्छेद के साथ में लिखूं तो अगले पेज में नीचे एरो लगाकर आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो कि इफ जीसीपी इंक्रीजेज, then GFR also increases, and yes, and if GCP decreases, then GFR also decreases, है ना। जीसीपी बढ़ा तो जीएफआर भी बढ़ा, यस और नो। जीसीपी घटा तो जीएफआर भी क्या हुआ बेटा, कम हुआ। ऐसा कैसे है, ऐसा कैसे है, तो बेटा ऐसा बिल्कुल ऐसे है कि इमेजिन दैट ये एक ट्यूब है, ये एक पाइप है, पानी का पाइप है। ये किसका पाइप है, ये पानी का पाइप है, और इस पाइप से क्या बह रहा है, पानी बह रहा है। क्या बह रहा है, इस पाइप से क्या बह रहा है भाई, पानी बह रहा है। और इस पाइप में यहां पर एक छेद है, यहां पर इस पाइप में यू कैन सी हियर, इस पाइप में यहां पर क्या है बेटा, अरे क्या है ये, इस पाइप में यहां पर ये क्या है, एक होल है, एक छेद हो रखा है। अब देखो अगर इस पाइप के अंदर पानी का प्रेशर क्या हो, ज्यादा होगा, तो इस छेद से पानी भी क्या आएगा बेटा, ज्यादा आएगा, प्रेशर के साथ में आएगा, और पानी की मात्रा भी क्या होगी, होगी कि नहीं होगी। इस पाइप के अंदर पानी का प्रेशर क्या हो जाए, कम हो जाए,
तो इस छेद से आने वाला जो पानी है उसकी मात्रा भी क्या हो जाएगी भाई, कम हो जाएगी। यस और नो? तो साहब जो ग्लोमेरुलस है उसमें भी तो क्या है, कैपिलरी है, एक ट्यूब भी तो है कैपिलरी। क्या है बेटा, एक ट्यूब भी तो है क्या, कैपिलरी। और इस कैपिलरी के थ्रू क्या बह रहा है, ब्लड बह रहा है, प्लाज्मा बह रहा है। और साहब यहाँ पर ये क्या थी, एंडोथीलियल सेल थी। ये क्या थी, एंडोथीलियल सेल थी दोनों तरफ। यस, कैपिलरी एंडोथीलियल सेल्स थी, इसके थ्रू ये क्या बह रहा है, ब्लड बह रहा है। अब देखो, अगर इस ग्लोमेरुलर कैपिलरी के अंदर प्रेशर अगर क्या होता है, ज्यादा होता है, प्रेशर क्या होता है, ज्यादा होता है, तो उसी पाइप की तरह इन ग्लोमेरुलर कैपिलरी से फिल्ट्रेशन भी क्या होगा, ज्यादा होगा। और अगर किसी वजह से इस ग्लोमेरुलर कैपिलरी में प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है, तो साहब इन कैपिलरी से फिल्ट्रेशन भी क्या होगा, कम होगा। फिल्ट्रेशन कम होगा मतलब ट्यूबुलर फ्लूइड क्या बनेगा, कम बनेगा। मतलब जीएफआर क्या होगी बेटा, कम होगी। 125 ml नहीं होगी, उससे क्या होगी, कम हो। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही भाई? अगर पाइप था, अगर इसमें प्रेशर ज्यादा है पानी का, तो जहां से लीकेज है वहां से पानी ज्यादा निकलेगा और तेज रफ्तार से निकलेगा। अगर प्रेशर कम है तो इस लीकेज से पानी क्या निकलेगा, कम निकलेगा। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? अब ग्लोमेरुलर कैपिलरी में कौन बह रहा है, ब्लड बह रहा है। और इस ब्लड का कैपिलरी पे क्या लग रहा है, प्रेशर लग रहा है, जिसको हम क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलर कैपिलरी प्रेशर कहते हैं। नॉर्मल कितना होता है, 50 mm ऑफ Hg। अगर ये प्रेशर 50 से बढ़कर 60 हो जाता है, कितना हो जाता है, 60, मतलब प्रेशर क्या हो गया, ज्यादा हो गया, तो कैपिलरी से फिल्ट्रेशन भी क्या होगा, ज्यादा होगा। मतलब जीएफआर क्या होगी, ज्यादा। और अगर प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है कैपिलरी में, तो फिल्ट्रेशन भी क्या होएगा, कम होएगा। मतलब जीएफआर क्या होगी, कम होगी। तो बेटा इसीलिए अपन ने कहा कि सर क्या कहा कि जो जीएफआर जो होती है या फिर जीसीपी जो होता है बेटा, ये क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है किसके, जीएफआर। मतलब अगर जीसीपी बढ़ता है तो जीएफआर भी बढ़ेगा। अगर जीसीपी कम होता है तो बेटा जीएफआर भी क्या होएगा, यहाँ पर कम होएगा। इतनी बात क्लियर है कि नहीं, यस और नो? तो भाई ये किसकी बात थी, पहले प्रेशर की बात थी, जो कि आपकी नॉर्मल जीएफआर के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। अब ये अकेला ही प्रेशर नहीं है, और भी कई सारे प्रेशर है, हम 1 by 1 डिस्कस कर रहे हैं। और पहले हमने जीसीपी पढ़ा, दूसरे पर कौन सा प्रेशर था बेटा, ओपी। ओपी बोले तो ऑस्मोटिक प्रेशर, और ऑस्मोटिक बोले तो ऑस्मोल, और ऑस्मोल बोले तो हिंदी में कण। ऑस्मोल बोले तो हिंदी में क्या है, तो कुछ कणों के द्वारा एक्सर्ट या लगाया जाने वाला प्रेशर है। और इन कणों का नाम है प्लाज्मा प्रोटीन। इन कणों का नाम क्या है बेटा, प्लाज्मा प्रोटीन। अगर आपसे कोई पूछे कि ऑस्मोटिक प्रेशर किसके द्वारा लगाया जाता है, किसके द्वारा एक्सर्ट किया जाता है, तो किसके द्वारा किया जाता है, जो कि किस में होती है, प्लाज्मा में होती है। किस में होती है, प्लाज्मा के अंदर होती है बेटा। तो देखो सबसे पहली बात तो ये सर वो क्या कि ये जो ओपी है यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर एक्सर्टेड बाय, तो बेटा आपको कहना है कि सर किसके द्वारा, प्लाज्मा प्रोटीन के द्वारा। एक्सर्टेड का मतलब लगाया जाता है, एक्सर्टेड का मतलब लगाया जाता है। सर किसके द्वारा लगाया जाता है, प्लाज्मा प्रोटीन के द्वारा लगाया जाता है। ठीक है सर। दूसरी बात सर, ये नॉर्मल कितना होता है, नॉर्मल ओपी कितना होता है, नॉर्मल, हाँ बिल्कुल सही बोल रही हो बेटा, 25 mm ऑफ Hg, 25 mm ऑफ Hg इज नॉर्मल ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या है, नॉर्मल ऑस्मोटिक प्रेशर कितना होता है, 25। किसके द्वारा लगता है ये,
प्लाज्मा प्रोटीन के द्वारा लगता है ये प्रेशर। इतनी बात क्लियर है बेटा। अब देखो इस चीज को समझते हैं कि आखिर प्लाज्मा प्रोटीन ये प्रेशर कैसे लगाता है। आखिर प्लाज्मा प्रोटीन ये प्रेशर कैसे लगाता है, और ये जो प्रेशर है ये नेगेटिव है या पॉजिटिव है। अब देखो पॉजिटिव का मतलब ऐसा प्रेशर जो आगे धकेलता है, मतलब जो कि फिल्ट्रेशन को क्या करता है, बढ़ाता है, जीएफआर को बढ़ाता है, तो वो तो कैसा प्रेशर हुआ, पॉजिटिव हुआ। और नेगेटिव प्रेशर ऐसा प्रेशर जो घटाता है, अपने ओर खींचता है, मतलब कम करता है, घटाता है ना। ऐसे समझते हैं कि ओपी कैसे लगता है, ये नेगेटिव प्रेशर है या फिर ये पॉजिटिव प्रेशर है बेटा। तो देखिए एक छोटे से डायग्राम के द्वारा मैं ये आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं पहले कह चुका हूं एवरी डायग्राम आप अपने नोटबुक के अंदर बखूबी बनाओगे बेटा, है ना। तो भाई देखो ये तो आपको जो दिख रहा है ये स्ट्रक्चर, ये क्या है, ये क्या है, बोमेंस कैप्सूल, और ये क्या है, रीनल ट्यूबल। ऊपर वाला है बेटा बोमेंस कैप्सूल, और नीचे जो हमने देखा वो क्या है, रीनल ट्यूबल है। यस रीनल ट्यूबल, हाँ रीनल ट्यूबल, ठीक है सर। अब देखिए बोमेंस कैप्सूल के अंदर ये कौन आया, एफरेंट आर्टेरियोल, दिस इज एफरेंट आर्टेरियोल। आर्टेरियोल आकर के फिर किस में डिवाइड हो गया, कैपिलरीज के अंदर, और यहाँ कैपिलरीज का क्या बन गया, क्लस्टर बन गया। और फिर कैपिलरी के बाद में बाहर कौन निकला, इफरेंट आर्टेरियोल। तो साहब ये क्या है, कैपिलरी, ये क्या है, कैपिलरी, जिन्हें अपन ग्लोमेरुलर कैपिलरी कहते हैं या ग्लोमेरुलस कहते हैं, जो लाल कलर से बनाई है, यस और नो। अब साहब इस कैपिलरी के अंदर क्या है, ब्लड है। इस कैपिलरी में जो मैंने व्हाइट कलर से बनाया है ये माना प्लाज्मा है, ये क्या है भाई, प्लाज्मा, ठीक है सर। और प्लाज्मा के अंदर कई सारी चीजें हैं, वाटर है, प्लाज्मा प्रोटीन है, ग्लूकोज एमाइनो एसिड है ना, इलेक्ट्रोलाइट है, यूरिया यूरिक एसिड क्रिएटिनिन है, हार्मोन एंजाइम है, मतलब कई सारी चीजें हैं किसके अंदर, प्लाज्मा के अंदर। अब देखो ये प्लाज्मा है, और अब मैं यहाँ पर येलो कलर से ये जो मोटी स्ट्रक्चर बना रहा हूं बेटा, क्या बना रहा हूं मैं, ये मोटी स्ट्रक्चर बना रहा हूं, ये क्या है, प्लाज्मा प्रोटीन। जो मैंने येलो कलर से मोटी स्ट्रक्चर बनाई है ये क्या है, प्लाज्मा प्रोटीन है, ये क्या है भाई, प्लाज्मा प्रोटीन। इतनी बात क्लियर है, यस और नो। अब देखिए ये प्लाज्मा प्रोटीन भी एक प्रेशर लगाती है, क्या लगाती है, एक जिस प्रेशर को अपन क्या कहते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर, क्या कहते हैं हम इसे। लेकिन सर ये प्लाज्मा प्रोटीन किस प्रकार का प्रेशर लगाएंगे, या किस प्रकार से प्रेशर, जीसीपी का तो मतलब हमें समझ में आता है कि भाई कैपिलरी से ब्लड बह रहा है, और बह रहा है तो वो कैपिलरी की वॉल पे क्या लगाएगा, प्रेशर, वो तो हमें समझ में आता है। लेकिन ये प्लाज्मा प्रोटीन किस प्रकार से प्रेशर लगाएंगी, और ये किस प्रकार से जीएफआर को कम ज्यादा करेंगी, या किस प्रकार से जीएफआर को मेंटेन रखती है। भाई मैं आपसे एक बात पूछता हूं, सर क्या पूछते हो, मैं ये पूछता हूं कि भाई ये चाय का कप है, ये किसका कप है, लग रहा कि नहीं लग रहा, कप लग रहा है। और साहब चाय के कप के ऊपर ये जो आप देख रहे हो बेटा, ये जो आप देख रहे हो ये है, ये क्या है, छलनी, ये क्या है, छलनी। और मैं देखो छलनी के अंदर जो छेद जो होते हैं, वायरिंग जो होती है, मतलब गैप जो होता है, ये गैप भी मैंने यहाँ पर बना दिया। तो ये जो मैंने जाल सा बनाया है ना, इन्हें आप समझो कैपिलरी, इन्हें आप क्या समझो, चलो एक बार तो इसे चाय की छलनी समझो, बाद में बात करते हैं कैपिलरी की, और भी अच्छे समझ में आएगा। अब भाई देखो हमने इस छलनी से चाय छानना शुरू किया, क्या छानना शुरू किया बेटा, छलनी से चाय छानना हमने स्टार्ट किया, चाय आ रही है आ रही है आ रही है,
इतने में क्या हुआ सर, क्या हुआ, इतने में क्या हुआ कि इस छलनी के अंदर काफी सारी चाय पत्ती जमा हो गई। क्या हो गई, इस छलनी में बेटा क्या जमा हो गई, काफी सारी चाय पत्ती जमा होगी। तो क्या अब भी चाय उतनी ही छन करके आएगी जितनी शुरू में छन करके आती है ना? शुरू में तो चाय पत्ती थी नहीं, तो शुरू में ज्यादा छन करके आ रही थी, फिर हमने थोड़ा सा छाना तो इसमें क्या जम गई, चाय पत्ती जम गई। तो फिर जो चाय छन रही है वो क्या छनेगी, छनेगी, लेकिन कम छनेगी बेटा, छनेगी लेकिन। तो हम क्या करते हैं, छलनी को उठाते हैं और उसको चाय पत्ती को ऐसे निकाल लेते हैं और फिर से छानते हैं और अच्छे छलने लग जाती है, फिर से चाय पत्ती जम जाती है, फिर से छलने की मतलब फिल्टर होने की रेट क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो बेटा ऐसे ही ये जो हमारी प्लाज्मा प्रोटीन है ये चाय पत्ती है। प्लाज्मा प्रोटीन क्या है, अगर प्लाज्मा प्रोटीन प्लाज्मा में क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है, क्या हो जाती है बेटा, प्लाज्मा प्रोटीन प्लाज्मा में ज्यादा हो जाती है। तो बेटा ज्यादा होगी तो प्लाज्मा प्रोटीन वाला प्रेशर भी क्या होगा, ज्यादा होगा, और ज्यादा होगा तो जो फिल्टर हो रहा था फ्लूइड मतलब जीएफआर जो थी वो कम होगी या ज्यादा होगी। सभी सोच के बताना कि अगर प्लाज्मा में प्लाज्मा प्रोटीन क्या हो जाती है, ज्यादा, अब ज्यादा होगी तो इसका प्लाज्मा प्रोटीन का जो प्रेशर होता है ओपी होता है वो भी क्या होगा, ज्यादा। और जब ओपी ज्यादा होगा तो यहाँ पर जो फिल्ट्रेशन की रेट थी, जो जीएफआर थी बेटा, ये कम होगी या ज्यादा, तो ये क्या होगी, कम होगी। अब देखिए नॉर्मल ओपी कितना होता है, 25। नॉर्मल ओपी कितना होता है, मतलब कि प्लाज्मा में जो प्रोटीन होती है स्पेशली एल्बुमिन होती है ये 4.3 ग्राम पर डीएल होती है। कितनी होती है, 4.3 ग्राम पर डीएल। अगर इतनी प्रोटीन है तब तक तो ओपी कितना रहेगा, 25 कितना रहेगा, और 25 जब तक रहेगा जब तब तक बेटा जीएफआर भी कितना रहेगा, 125 रहेगा, 125 ml पर मिनट रहेगा। अगर किसी वजह से प्लाज्मा में ये जो एल्बुमिन है ये क्या हो जाती है, कम हो जाती है, तो ओपी भी क्या हो जाएगा बेटा, कम हो जाएगा, तो फिल्ट्रेशन क्या हो जाएगा, ज्यादा, मतलब जीएफआर क्या हो जाएगी, ज्यादा, मतलब 125 ml से क्या हो जाएगा बेटा, ज्यादा क्या हो जाएगा, जीएफआर हो जाएगा। तो यूरिन आउटपुट भी क्या होगा, ज्यादा होगा, वाटर का लॉस भी ज्यादा होगा, सोडियम का लॉस भी क्या होगा बेटा, ज्यादा होगा। मतलब मामला नॉर्मल है नहीं है, इसका मतलब नॉर्मल प्लाज्मा प्रोटीन होनी चाहिए ताकि उनके द्वारा नॉर्मल ऑस्मोटिक प्रेशर एग्जर्ट किया जा सके। अब मुझे ऐसे बताओ, ये जो प्लाज्मा प्रोटीन के द्वारा जो प्रेशर लग रहा है ऑस्मोटिक प्रेशर, ये नेगेटिव टाइप वाला है पॉजिटिव टाइप वाला है, सोच के बताना, ये नेगेटिव है या फिर पॉजिटिव है। ये कैसा प्रेशर है, नेगेटिव प्रेशर है। ये मतलब कि ज्यादा फिल्टर नहीं होने दे रहा, मतलब जीएफआर को रोक रहा है, कम हो रहा है। सोचो अगर ये प्रेशर अगर नहीं होता, ओपी अगर नहीं होता, ये प्लाज्मा प्रोटीन नहीं होती, ये चाय पत्ती अगर नहीं होती, तो बेटा यहाँ पर जो जीएफआर है 125 के बजाय 250, 300, 400 होता। कितना होता, क्या होता, ज्यादा होता। जैसे कि छलनी में क्या नहीं थी, चाय पत्ती नहीं थी, तो बहुत सारा क्या आ गया बेटा, चाय क्या होगी, छन गई, फिल्टर होगी। तो इसी प्रकार प्लाज्मा प्रोटीन नहीं, ऑस्मोटिक प्रेशर नहीं, तो बहुत सारा क्या होगा, जीएफआर होगा। भाई बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, यस और नो। अब मुझे ऐसे बताओ कि अगर ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, तो जीएफआर कम होगी या ज्यादा, जीएफआर क्या होगी, कम। अगर ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो जाता है तो जीएफआर क्या होगी, इसका मतलब सर, इसका मतलब क्या हुआ भाई, इसका मतलब ये हुआ कि ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है सर, ये क्या होता है, इनडायरेक्टली क्या होता है, हाँ, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, टू जीएफआर, कि जीएफआर के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब उल्टा, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, उल्टा, है ना।
तुम उल्टा ही लिखना, उल्टी मत लिख लेना, केवल क्या लिखना, उल्टा ही लिखना है ना, क्योंकि एक मात्रा से बड़ा लोचा हो जाएगा नहीं तो। हाँ, तो अपोजिट। सर अपोजिट का मतलब, तो भाई अपोजिट का मतलब ये, मैं इसका अपोजिट का मीनिंग भी यहाँ पर लिख दे रहा हूं, नीचे एरो लगाकर आप भी लिख लेना बेटा इसे। सर क्या है, ये बात ऐसी है बेटा कि इफ ओपी इंक्रीजेज, अगर ओपी क्या होता है, इंक्रीज होता है, तो GFR क्या होगी, डिक्रीज, GFR विल डिक्रीज। हाँ, और लगाकर सर, और में क्या कि इफ ओपी क्या होता है, डिक्रीज होता है, तो बराबर GFR क्या होगी, इंक्रीज होगी बेटा। GFR क्या होती है ऐसे केस में, इंक्रीज हो जाती है ना। तो बेटा ये होता है दूसरा प्रेशर जो कि GFR को रेगुलेट करता है, नॉर्मल GFR को मेंटेन रखता है। अभी आगे हमें और भी बहुत सारा कुछ पढ़ना है, थोड़ी स्पीड मेंटेन करके चलना बेटा, है ना। हाँ चलिए, तो दो प्रेशर की हमने यहाँ पर बात की, यस और नो, दोनों प्रेशर सभी को समझ में आए। चलो अब तीसरे प्रेशर का नाम बताओ मुझे, क्या नाम है, हाइड्रोस्टेटिक, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। देखो बेटा नाम से तो यहां पर समझ में आ रहा होगा, हाइड्रो का मतलब वाटर, हाइड्रो का मतलब क्या है, और स्टेटिक का मतलब क्या होता है, स्टेटिक बना है स्टेसिस से, और स्टेसिस का मतलब क्या होता है, ठहराव। क्या मतलब होता है बेटा, ठहराव होता है। क्या मतलब होता है, ठहराव होता है। मतलब पानी के ठहराव से या वाटर के ठहराव से, वाटर के रुकने से, वाटर के भरने से जो लगने वाला प्रेशर है, उसे हम यहाँ पे क्या कहने वाले हैं, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। लेकिन सर कौन सा पानी, कहाँ का पानी, कहाँ जमेगा, कहाँ ठहरेगा, और प्रेशर कहाँ लगेगा, और प्रेशर कहाँ क्रिएट होएगा, सवाल ये है, सवाल ये। तो देखो इसमें पहली बात तो आप लिखोगे लाला और लालियो, पहली बात क्या लिखोगे, ये लिखोगे सर क्या कि हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर exerted बाई ट्यूबुलर, या फिर कह सकते हैं ग्लोमेरुलर, ट्यूबुलर या फिर ग्लोमेरुलर फ्लूइड। बेटा ये तथ्य बड़े इंपॉर्टेंट है। हाँ, मैं ये नहीं कहता कि सीधे ही एग्जाम में ऐसा पूछा जाएगा कि बताइए हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर किसके द्वारा एग्जर्ट किया जाता है, और आपने लगा दिया कि लो साहब पढ़ाया था मैं सर ने कि साहब ट्यूबुलर या ग्लोमेरुलर फ्लूइड के द्वारा ये प्रेशर लगाया जाता है। नहीं, ऐसी संभावना कम ही है, क्योंकि आज के एग्जाम्स का जो पैटर्न चल रहा है, मोस्ट कॉमन का, लेस कॉमन का, है ना, ड्रग ऑफ चॉइस, मोस्ट कॉमन नर्सिंग इंटरवेंशन, इनका जमाना चला गया, इनका जमाना चला गया। अब पैटर्न आ रहा है इंटरप्रिटेशन का। किसका पैटर्न आ रहा है कि अगर अच्छे से रट करके नहीं, समझ करके अगर पढ़ा है बच्चे ने तो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकता है, नहीं तो टच भी नहीं कर सकता। क्या नहीं कर सकता, तो मतलब केवल यही ध्यान में रखना आवश्यक नहीं है कि हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर किसके द्वारा एग्जर्ट किया जाता है, तो सब ग्लोमेरुलर या फिर ट्यूबुलर फ्लूइड के द्वारा। इतना ही सफिशिएंट नहीं है, समझना भी जरूरी है कि आखिर ये ट्यूबुलर फ्लूइड के द्वारा या ग्लोमेरुलर फ्लूइड के द्वारा आखिर ये प्रेशर एग्जर्ट कैसे होता है, आखिर ये प्रेशर लगता कैसे। इसका मतलब आप समझ रहे हो ये क्या है, समझ रहे हो। आप बताओ भाई साहब ये क्या, ट्यूबुलर या ग्लोमेरुलर फ्लूइड क्या होता है। आप यस, जो केसरिया रंग की शर्ट पहन रखे हैं भाई साहब, खड़े हो जरा एक बार, क्या होता है ट्यूबुलर या ग्लोमेरुलर फ्लूइड, बताइए। घबराओ ना, बिल्कुल रिलैक्स हो करके बताओ।
सोच के बताओ, लेकिन देख के नहीं बताना। ट्यूबुलर फ्लूइड या ग्लोमेरुलर फ्लूइड क्या होता है? आप बताओ भाई। हाँ, घबराओ ना, मैंने आपके स्विच बैंक के अकाउंट के पासवर्ड नहीं पूछे, मैंने केवल इतना पूछा है कि ट्यूबुलर फ्लूइड क्या होता है, जो कि मैंने पढ़ाया है रचा रचा करके। यस, जो फिल्टर कराता है, कहां से फिल्टर होके आता है? जिससे पूछो भाई, कहां से फिल्टर होके आता है? नीचे से नहीं बोलेंगे, कहां से फिल्टर होकर के आता है? हाँ हाँ, और फिल्टर होकर किस में आता है? कतई ठीक नहीं है ये तो यार। आप बताओ संजय, क्या होता है ट्यूबुलर फ्लूइड? फिल्टर होकर के रीनल ट्यूब में जो आता है, कहां से फिल्टर होकर आता है? ग्लोमेरुलस से फिल्टर हो, उसी को तो क्या कहेंगे? ट्यूबुलर फ्लूइड कहेंगे। भाई ऐसी कौन सी बात पूछ ली मैंने? भाई जो ग्लोमेरुलस था, जो कैपिलरी थी बोमेंस कैप्सूल में, उसमें जो प्लाज्मा था, उसमें से जो फ्लूइड फिल्टर होकर के और रीनल ट्यूबल मतलब पीसीटी में आ रहा था, वही तो क्या है? ट्यूबुलर फ्लूइड है या फिर ग्लोमेरुलर फ्लूइड, उसी को तो कहते हैं। यस और नो? तो फिर आप इतने तनाव में काहे आ गए? बैठो, इतना तनाव नहीं लेने का बेटा। हम देखो भाई, ये जो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है किसके द्वारा एग्जर्ट किया जा रहा है? ट्यूबुलर फ्लूइड के द्वारा एग्जर्ट किया जा रहा है। सर ये कैसे एग्जर्ट होता है? ये कैसे एग्जर्ट होता है? चलिए इस बात को हम समझते हैं यहाँ पर। जैसे कि भाई ये था बोमेंस कैप्सूल, यू कैन सी हियर, ये क्या था भाई? बोमेंस कैप्सूल, और ये क्या है? ट्यूबल। और भाई देखो, बोमेंस कैप्सूल के अंदर ये अंदर एंटर होता है, कौन एंटर होता है? अफरेंट आर्टेरियो। फिर ये किस में डिवाइड हुआ? कैपिलरी में। और बाहर कौन निकला? इफरेंट आर्टेरियो। ये क्या है? कैपिलरी। कौन सी कैपिलरी? ग्लोमेरुलर कैपिलरी। क्लस्टर बन गया तो क्या कह दिया? ग्लोमेरुलस कह दिया। अब इसे, ये कैपिलरी कौन सी टाइप की है? फेनिस्ट्रेट कैपिलरी है। कैसी है? और फेनिस्ट्रेट किसको फैसिलिटेट करती है? फिल्ट्रेशन को फैसिलिटेट करती है। तो साहब यहाँ पर इनसे क्या होगा? प्लाज्मा क्या होगा? फिल्टर होगा, और फिल्टर होकर किस में आ जाएगा? इन रीनल ट्यूबल के अंदर आ जाए। अब भाई देखो, एक बार प्लाज्मा फिल्टर होकर किस में आ गया? रीनल ट्यूबल में। और रीनल ट्यूबल में माना कि ये जो फ्लूइड है, जिसको हम ट्यूबुलर या ग्लोमेरुलर फ्लूइड कह रहे हैं, इससे ये ट्यूब भर गई, इससे ये ट्यूब भर गई। तो मतलब ये जो फ्लूइड इस ट्यूब के अंदर प्रेजेंट है, क्या ये फ्लूइड ग्लोमेरुलर से, क्या, देखो ध्यान से सुनना, इस ट्यूब के अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट है, क्या ये फ्लूइड ग्लोमेरुलर कैपिलरी से फ्लूइड को ज्यादा ट्यूब में आने देगा? नहीं आने देगा। मतलब कम आने देगा। मतलब क्या आने देगा? एक बार सोच के देखो कि एक तो भाई ये ट्यूब बिल्कुल खाली होती, ये ट्यूब क्या होती? बिल्कुल खाली होती, तो यहां से ग्लोमेरुलर से फ्लूइड फिल्टर होकर इसमें क्या आता? ज्यादा आता कि नहीं आता? एक इस ट्यूब के अंदर फ्लूइड प्रेजेंट है, माना इस फ्लूइड भरी है या फ्लूइड इसके अंदर जितना भी है क्या है? प्रेजेंट है। तो अब ग्लोमेरुलर कैपिलरी से फ्लूइड कम आएगा, ज्यादा आएगा? क्या आएगा? कम आएगा। कम क्यों आ रहा है? क्योंकि इस ट्यूब में जो फ्लूइड प्रेजेंट है, ये बेटा क्या लगा रहा है? एक प्रेशर लगा रहा है, अपोजिट प्रेशर लगा रहा है। क्या लगा रहा है? अपोजिट। और इसी को हम क्या कहते हैं? हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। इसी को हम क्या कहते हैं बेटा? मैं एक दूसरे तरीके से और समझाता हूं। सर वो क्या तरीका है बेटा? वो ये तरीका है कि ये कोई टायर है और ये टायर की ट्यूब है। क्या है ये? एक ट्यूब है, ये है ना, जो बाइसाइकिल में होती है, साइकिल में होती है,
फोर व्हीलर्स के अंदर होती है, उसका टायर और इसका ये क्या है, ट्यूब है। यहां से ये वॉल है एयर डालने का, ये क्या है, अभी ये ट्यूब खाली है, बिल्कुल इसमें एयर है ही नहीं, इसमें एयर है ही नहीं। तो हमने यहां से कंप्रेसर से एयर डालना, हमने क्या किया, तो हमने देखा शुरू में बहुत ही तेज गति से एयर जाती है, बहुत ही तेज गति से एयर जाती है। और जब ये ट्यूब 50%, 60% या 70% एयर से भर जाता है, तो फिर इसमें एयर जाती तो है, लेकिन क्या जाती है, धीरे जाती है। धीरे क्यों जा रही है, क्योंकि इसके अंदर जो एयर पहले आ गई है, ये क्या कह रही है कि ना मता, मैं हूं यहां पर, ये उल्टा प्रेशर लगा रही है आने वाली एयर के ऊपर। तो अब बेटा एयर आ तो रही है, लेकिन क्या आ रही है, कम आ रही है, थोड़ा टायर एयर से भरने के बाद। तो बेटा इसी प्रकार से इस रीनल ट्यूबल के अंदर क्या है, फ्लूइड है, ट्यूबुलर फ्लूइड है, इसमें भरा हुआ है। तो बेटा ये उल्टा प्रेशर लगाता है किसके ऊपर, जो फ्लूइड ग्लोमेरुलस से ट्यूब में आना होता है उसके ऊपर लगाता है कि ना मैं हूं यहाँ पे, ज्यादा आने की आवश्यकता नहीं है, थोड़ा या क्या, थोड़ा या मैं हूं यहाँ पर। जैसे कि 50-60% टायर में हवा भरने के बाद में एयर जा तो रही थी, लेकिन कम जा रही थी, क्योंकि अंदर जो एयर थी वो इस आने वाली एयर पे क्या लगा रही है, प्रेशर लगा रही है। तो बेटा यहाँ पर भी ट्यूब में जो फ्लूइड है, ट्यूबुलर जो फ्लूइड है, ये आने वाले नए फ्लूइड के ऊपर उल्टा क्या लगाता है, प्रेशर लगाता है, जिससे ग्लोमेरुलस से, ग्लोमेरुलर कैपिलरी से फ्लूइड क्या आता है, कम आता है। फ्लूइड क्या आता है, अगर यहाँ पे ये फ्लूइड अगर प्रेशर नहीं लगाएगा तो ग्लोमेरुलर कैपिलरी से बहुत ज्यादा क्या आ जाएगा, फ्लूइड इतना ज्यादा आ जाएगा कि रीएब्जॉर्प्शन में ही नहीं होने को आएगा, और यूरिन आउटपुट बहुत ज्यादा हो जाए। और जैसे कि मैंने बताया होगा यहाँ पर कि जो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है किससे एग्जर्ट किया जाता है, ट्यूबुलर या ग्लोमेरुलर फ्लूइड के द्वारा, और ये नॉर्मल होता है, क्या, नॉर्मल एचपी। बताओ भाई कितना होता है, कितना होता है, 45 होता है? नहीं बेटा 45 नहीं होता है, ये होता है मात्र और मात्र 15 mm ऑफ Hg। देखो बुक वाइज हमेशा डाटा वेरी करता है ना, और लोकल बुक्स की तो, गाइड्स की तो बात ही नहीं करनी। आज का जो जमाना है वो गाइड्स का नहीं है, आज का पेपर का जमाना है, टेक्स्ट बुक का। किसका जमाना है, जो आपको देखी हुई भी अच्छी नहीं लगती, क्योंकि किसी की भी टेक्स्ट बुक इतनी मोटी होती है और कितनी रामायण उसके अंदर भरी होती है, इसे कौन पढ़ेगा, इसे कौन पढ़ेगा, कैसे पढ़ी जाएगी। लेकिन बेटा पेपर तो किससे बनता है, टेक्स्ट बुक से बनता है। अब वो 2015, 16 या 17 का जमाना नहीं है कि टारगेट 28 से 50 क्वेश्चन आ गए, PR यादव से 60 क्वेश्चन आ गए, वो जमाना अबे नहीं रहा। अभी जो नोट सेट लगा था, कितने क्वेश्चन आए टारगेट 28 से, कितने क्वेश्चन आए PR यादव से, कोई 2-4 क्वेश्चन आए होंगे, जो कि बच्चे नहीं पढ़े तो भी वो क्वेश्चन उनको आते थे, है ना। क्योंकि अब जमाना क्या हो गया है, चेंज हो गया है, सोच क्या हो गई है, चेंज हो गई है, इंसान का इंटेलेक्चुअल लेवल, IQ लेवल क्या हो गया है, चेंज हो गया है। तो उसके अनुसार ही इंसान का आउटकम आएगा, मतलब इंटेलेक्चुअल लेवल, IQ के अनुसार ही व्यक्ति क्या करेगा, पेपर सेट करेगा। हाँ तो भाई हमने यहाँ पर 3 प्रेशर जाने कि GFR को अफेक्ट करता है या GFR को मेंटेन करते हैं, कितने प्रेशर, 3। पहला प्रेशर कौन सा था, ग्लोमेरुलर कैपिलरी प्रेशर था। कौन सा पहला प्रेशर था बेटा, है ना। हाँ इसको डिलीट कैसे करते हैं, हाँ ग्लोमेरुलर कैपिलरी प्रेशर नॉर्मल कितना था बेटा, दूसरा प्रेशर कौन सा था, ऑस्मोटिक प्रेशर कौन लगाता है, नॉर्मल कितना होता है, तीसरा कौन सा था, ये कौन लगाता है, ट्यूबुलर फ्लूइड, जो कहाँ होता है, रीनल ट्यूबल, मतलब PCT में होता है।
नॉर्मल कितना होता है हाइड्रोस्टेटिक? 15 mm ऑफ Hg होता है। अब देखो इसके बाद में हम अब निकालते हैं यहां से नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर। क्या निकालते हैं बेटा? नेट फिल्ट्रेशन, नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर। हाँ भाई, किसकी बात करते हैं? नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर। एक बच्चा पानी लेके आओ थोड़ा यार। नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर, चलो नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर का मतलब यह है कि ग्लोमेरुलर कैपिलरी प्रेशर और हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, इन सभी को गठाने और जोड़ने के बाद में आखिर कितना प्रेशर होता है जो कि एग्जैक्टली रियलिटी में फिल्ट्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। चलो आप में से कोई बताओ कि नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर कितना होता है? नेट फिल्ट पुराने बच्चे को ना वही बता सकते हैं। अभी एक बूढ़ी आई थी, अभी लास्ट में आई थी, किधर बैठ गई? हाँ, कितना होता है बेटा? नाम सुना है कभी नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर का? पहली बार रीनल पढ़ रहे हो? आपको कोचिंग आते हुए तो बहुत समय हो गया, आज तक पढ़ा है नहीं रीनल सिस्टम। ऐसी भी क्या बात हुई भाई? किसका पढ़ा हुआ है रीनल सिस्टम? हाँ, अब तो अगर पढ़ा हुआ होगा तो भी ना पढ़ा हुआ है ना। हाँ, क्योंकि जैसे कहा मेरा पढ़ा हुआ है तो क्या देना पड़ेगा? क्वेश्चन का जवाब। आपका तो पढ़ा हुआ होगा, यहाँ पे पढ़ा हुआ है या कॉलेज में? यहीं पर पढ़ा हुआ है। कब, कितने दिन हो गए पढ़े हुए? मई जून, मतलब कि हो गए 3-4 महीने हो गए शायद। कमलेश सर ने पढ़ाया होगा, फिर आकाश सर आए थे। आकाश चौधरी सर थे क्या? पतले पतले थे, लंबे लंबे थे। संजय पानी लाने गया है ना, कुछ और लाने तो नहीं गया? अभी क्या है कि बता दूंगा तो फिर उसके पल्ले नहीं पड़ेगा। और वो कि सर मैं तो आपके लिए पानी लाने गया और आपने मेरे पीछे से ही पढ़ा दिया है ना, मेरे को तो नुकसान हो गया इस काम में तो है। हाँ देखो भाई, है ना, उठ उठ के मत जाओ। थोड़ी देर में ब्रेक करने वाला हूं मैं, 10 मिनट में। बस ये नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर है, बता दो भाई। देखो नेट का मतलब है, हम कह सकते हैं एवरेज। नेट का मतलब क्या कह सकते हैं? एवरेज। सर एवरेज कैसे निकालेंगे प्रेशर को? तो साहब आपका जो जीसीपी है, मतलब ग्लोमेरुलर कैपिलरी प्रेशर, मैं कहूं कि साहब ये पॉजिटिव प्रेशर है, नेगेटिव है, धकेलने वाला है, खींचने वाला है, बढ़ाने वाला है, कम करने वाला है? तो बढ़ाने वाला है, पॉजिटिव प्रेशर है। कैसा प्रेशर है? पॉजिटिव प्रेशर। ठीक है सर। अब जो आपका ओपी और जो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है, ये जीएफआर को बढ़ाने वाले प्रेशर है, कम करने वाले प्रेशर है? कम करने वाले प्रेशर है। कैसे प्रेशर है? कम मतलब कि नेगेटिव प्रेशर है। कैसे प्रेशर है? तो देखो जीसीपी पॉजिटिव और ये दोनों क्या है? नेगेटिव। तो साहब पॉजिटिव में से नेगेटिव को हमें बाहर निकाल देंगे। तो साहब यहां से हम ऐसा कह सकते हैं कि जो जीसीपी होता है इसमें से सबस्ट्रैक्ट, सबस्ट्रैक्ट का मतलब माइनस कर दो साहब। क्या कर दो? माइनस। सर किसे माइनस कर दे? साहब माइनस कर दो इसमें से, जीसीपी में से माइनस कर दो किसको? ओपी प्लस एचपी। जीसीपी माइनस ओपी प्लस एचपी। सर ओपी प्लस एचपी को माइनस क्यों किया? क्योंकि ये दोनों नेगेटिव प्रेशर है। ये जीएफआर को क्या करने वाले हैं? कम करने वाले। और जीसीपी कैसा प्रेशर है? पॉजिटिव है। ठीक है सर, आगे बताइए जीसीपी कितना होता है?
50 होता है, और ओपी कितना होता है 25, एसपी कितना होता है 15। कैलकुलेशन करें तो 50 माइनस 25 से 15 कितना हो गया 40 हो गया। कितना हो गया 40। अब 50 में से 40 गया तो कितना हो गया 10 mm ऑफ Hg। 50 में से 40 गया तो कितना होगा 10 mm ऑफ Hg होगा। तो देखो भाई जो नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर है वो तो कितना है 10 mm ऑफ Hg है। वो तो कितना है बेटा 10 mm ऑफ Hg। सर इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि माना बेटा जैसे आपकी सैलरी 50,000 रुपए, कितनी सैलरी आपकी है तो 50,000 में से भाई देखो रूम रेंट आपने निकाल दिया, खाने खर्चे क्या आपने निकाल दिए है ना, मोबाइल रिचार्ज क्या आपने निकाल दिए, घर वालों को खर्चा देना था वो भी आपने निकाल दिया। तो अब आपके पास में नेट अमाउंट माना कि 20,000 रुपए बचा है, मतलब नेट कितना बचा है 20,000, सेविंग कितनी आपके पास में अभी है 20,000। तो बेटा इसी प्रकार 50 यानी कि जीसीपी तो क्या है पूरी सैलरी है, पूरी क्या है भाई पूरी सैलरी कभी सेव थोड़ी होती है, मतलब कि जीसीपी 50 है तो क्या 50 का 50 ही फिल्ट्रेशन थोड़े होगा, नहीं अगर 50 फिल्ट्रेशन होएगा तो बहुत ज्यादा फिल्ट्रेशन होएगा फिर तो इसको काउंटर करने के लिए खर्चे आ जाते हैं, मतलब कि नेगेटिव में ओपी आ गया और कौन आ गया एचपी आ गया। तो नेट फिल्ट्रेशन के लिए जो नेट प्रेशर होता है, एवरेज जो प्रेशर होता है वो तो कितना होता है 10 mm ऑफ Hg होता है। तो बेटा देखो यहां से 4 प्रकार के प्रेशर हो गए, कितने प्रेशर हो गए जीसीपी हो गया, ओपी हो गया, एचपी हो गया और क्या हो गया नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर एनएफपी हो गया। क्या हो गया एनएफपी हो गया। अब देखो अगर मैं आपसे कहूं कि नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर अगर बढ़ जाता है 10 से बढ़कर माना कितना हो गया 15 हो गया, कितना हो गया 15, तो बताओ जीएफआर कम होगी ज्यादा होगी, अगर नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर बढ़ गया क्या नेट यानी कि 10 से बढ़कर कितना हो गया 15 हो गया, तो आप मुझे बताइए अब जो जीएफआर है ये कम होगी या ज्यादा होगी, क्या होगी नेट फिल्ट्रेशन ज्यादा तो प्रेशर भी यानी कि तो जीएफआर भी क्या होगी ज्यादा। अब देखो एनएफपी नेट फिल्ट्रेशन 10 से बढ़कर कितना हुआ है 15 हुआ, इसका मतलब या तो कहीं ना कहीं जीसीपी बढ़ा है या तो कहीं ना कहीं क्या बढ़ा है, और अगर जीसीपी नहीं बढ़ा तो कहीं ना कहीं ओपी या एचपी क्या हुआ है, तभी तो नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर बढ़ेगा बेटा, यस और नो। और देखो अगर नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर 10 से घटकर कितना हो गया 7 हो गया, तो साहब जो जीएफआर है वो कम होगी ज्यादा कम होगी। अब देखो नेट फिल्ट्रेशन कम हुआ है तो या तो यहाँ पर जीसीपी क्या हुआ है कम हुआ है, तो ऐसा हुआ है, और अगर जीसीपी कम नहीं हुआ तो फिर या तो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बढ़ा है या ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ा है, तभी तो नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर क्या होगा कम होगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है बेटा, यस और नो। तो मतलब जब तक नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर 10 mm ऑफ Hg है तब तक तो बेटा जीएफआर रहेगा 125, और जैसे ही नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर 10 से कम हुआ तो जीएफआर भी कम, अगर ये 10 से ज्यादा हुआ तो जीएफआर भी ज्यादा। एक शब्द और आता है फिर यहाँ से, उसके बारे में भी अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते रहते हैं, जिसको अपन कहते हैं फिल्ट्रेशन कोएफिशिएंट। क्या कहते हैं बेटा जिससे अपन फिल्ट्रेशन कोएफिशिएंट, इसे कहते हैं फिल्ट्रेशन कोएफिशिएंट। और इसके बाद में हम एक और पढ़ेंगे जिसे कहते हैं फिल्ट्रेशन फ्रिक्शन। क्या कहते हैं फिल्ट्रेशन फ्रिक्शन भी कहते हैं, और एक प्रेशर फिल्ट्रेशन फ्रिक्शन के नाम से आता है, और एक सब आपके सामने है फिल्ट्रेशन कोएफिशिएंट के नाम से आता है। ये दोनों चीजें अपन छोटे से ब्रेक के बाद में डिस्कस करेंगे बेटा, है ना। हाँ।